तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल 2024 की परीक्षा के लिए जनरल हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और जो भी नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, बिहार पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 7 अगस्त से 28 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास कुछ ही दिन शेष हैं, तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 40 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 40 क्वेश्चंस में 35 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आज के सेशन में पहला प्रश्न रहेगा, ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा? मुक्त, सुस्त, लुप्त, ग्रह। ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होता है? तो ग्रस्त का विलोम शब्द होता है मुक्त। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चंस की बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, मूक का विलोम शब्द क्या होगा? अल्पभाषी, वाचाल, मृदुभाषी, कटुभाषी। तो मूक का विलोम शब्द क्या होता है? मूक का विलोम शब्द होता है वाचाल। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा? अवमूल्यन, विश्लेषण, रोपण, संश्लेषण। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होता है? तो उन्मूलन का विलोम शब्द होता है अवमूल्यन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, निषिद्ध का विलोम शब्द क्या होगा? सिद्ध, अनिषिद्ध, विहित, घृणित। निषिद्ध का विलोम शब्द क्या होगा? निषिद्ध का विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर सी, विहित होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन की बात करेंगे, शुष्क का विलोम शब्द क्या होगा? उष्ण, आर्द्र, शीत, शिष्ट। बताइए क्या आंसर होगा? पूरा टेस्ट लगाइएगा। पूरे 40 क्वेश्चंस का टेस्ट है और लास्ट में बताइएगा कि इन 40 में आप लोगों ने कितने प्रश्न के सही जवाब दिए हैं। शुष्क का विलोम शब्द होता है आर्द्र। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस हैं। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। उचित पर्यायवाची का, नरेश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सम्राट, वनिता, शर, अनुचर। अगर आप लोग ऑप्शंस के हिसाब से करेंगे तो ऑप्शंस के हिसाब से नरेश का पर्यायवाची शब्द होता है सम्राट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए ऑप्शंस में राजा हो, नरेंद्र हो, महाराजा हो, प्रजापति हो, नृप हो या भूपति हो, तो आप इन पर भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। क्या बोल रहा है? प्रभाकर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? हवा, ज्योति, शमी या सूर्य। प्रभाकर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? प्रभाकर का सूर्य होगा पर्यायवाची शब्द, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनेगा। मान लीजिए ऑप्शंस में अंशुमान दिया गया हो, अंशुमान हुआ, सूरज हुआ, वैसे सूर्य इसका आंसर हो जाएगा, सूरज हुआ, रवि हुआ, दिनकर हुआ, दिवाकर हुआ, प्रभाकर हुआ, भास्कर हुआ। अंशुमान, सूरज, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, तो आप इन पर भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। सरिता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? नदी, सदी, मंदी, पवन। तो सरिता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो सरिता का पर्यायवाची शब्द होता है नदी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा।
मान लीजिए ऑप्शंस में तटनी, दरिया, सलीला, तरंगड़ी दिया हो तो आप उन पर भी टिक कर सकते हैं। तो वैसे तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नदी। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। कुसुम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? निशा, मुक्त, छाया या सुमन? कुसुम का पर्यायवाची शब्द होता है निशा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर ऑप्शंस में फूल दिया जाए, मंजरी दिया जाए, पुहुप दिया जाए या गुल दिया जाए तो आप उन पर भी टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द में से चपला का अर्थ नहीं है। चपला का अर्थ क्या नहीं होता है? चपला का अर्थ तरंग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहां पर आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। शुद्ध शब्द कोशिश। कोशिश कैसे लिखा जाता है? अगर कोशिश लिखते हैं तो कोशिश ऐसे लिखा जाता है, कोशिश। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? भूख। अगर भूख लिखते हैं आप लोग तो भूख जो है वो ऐसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 13वां क्वेश्चन क्या है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो अनुग्रहित। अनुग्रहित, वैसे तो अनुग्रहित ऐसे ही लिखा जाएगा, अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित ऐसे लिखा जाता है। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी के सब अशुद्ध हैं। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? यहाँ पर देखिए आपको अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है। इससे पहले आप शुद्ध शब्द की पहचान कर रहे थे, अब आपको अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सरोजनी। अगर आप सरोजनी लिखते हैं तो सरोजनी को लिखने का तरीका क्या है? ध्यानपूर्वक देखिएगा, सरोजिनी यानी जा में छोटी ई की मात्रा, इसलिए सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगी, ये अशुद्ध शब्द हो जाएगा और शुद्ध शब्द ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से शब्द शुद्ध है। यहां पर देखिए आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। बताइए क्या आंसर होगा? तो यहां पर जो सी वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हथनी। हथनी जो है आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, उसे शिक्षक की नौकरी अवश्य मिल जाएगी क्योंकि उसने खालिस्तान रहे हैं। उपयुक्त मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उसे शिक्षक की नौकरी अवश्य मिल जाएगी क्योंकि उसने जी तोड़ मेहनत की है, बीड़ा उठाया है, बाएं हाथ का खेल, पत्थर की लकीर होना। बताइए क्या आंसर होगा? जी तोड़ मेहनत करना, उसे शिक्षक की नौकरी अवश्य मिल जाएगी क्योंकि उसने जी तोड़ मेहनत की है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 17वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 17वां क्वेश्चन हमारा है, आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत घमंड करना, कठिन काम के लिए उकसाना, बहुत हल्ला करना, अत्यधिक प्रशंसा करना। आसमान पर चढ़ाना, आसमान पर चढ़ाना यानी कि अत्यधिक प्रशंसा करना। ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। लाल पीला होना, इसका अर्थ क्या होता है? मन ही मन प्रसन्न होना, क्रोध होना, क्रोध करना, बहुत खुश होना, रंग बदलना। अर्थ हो, मुहावरे हों, लोक त्रुटियाँ हों, इन सभी को एक ही चीज़ माना जाता है, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। लाल पीला होना इसका अर्थ क्या होता है? तो लाल पीला होना यानी कि क्रोध करना। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस 19वां क्वेश्चन, काम काज में कोरा होना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। काम पूरा नहीं करना, काम जल्दी खत्म करना, काम धीरे धीरे करना, काम ना जानना। काम काज में कोरा होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? काम काज में कोरा होना यानी काम ना जानना। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
20वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, टस से मस ना होना का अर्थ क्या होता है? कठोर होना, अपनी बातों से नहीं हटना, जगह बदलना, सहन करना। टस से मस ना होना का अर्थ क्या होता है? टस से मस ना होना यानी अपनी बातों से नहीं हटना। ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कुछ संधि विच्छेद और कर लेते हैं। ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि क्या होगी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। अब मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा सभी बच्चे। जब आप इसकी संधि करेंगे तो इसकी संधि क्या होगी? ज्ञान धन उदय, ज्ञान धन उदय, ठीक है। जब आप इसकी संधि करेंगे तो इसकी संधि ये होगी, ठीक है, ज्ञान धन उदय। तो पूछा क्या जा रहा है कि ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि क्या होगी? तो इसमें गुण संधि तो दिया नहीं है, तो इसमें दिया है स्वर संधि। तो आप स्वर संधि पर टिक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए गुण संधि दिया होता तो आप उस पर भी टिक कर सकते थे, ठीक है। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निराधार में प्रयुक्त संधि है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो निराधार में कौन संधि होगी? देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम नहीं लगता है, बस आपको तोड़ना आना चाहिए। जब आप इसकी संधि करेंगे, जब आप इसे तोड़ेंगे तो इसकी संधि क्या होती है? नि धन आधार। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। नि धन आधार, तो ये विसर्ग संधि देख रहे हैं, विसर्ग के निशान जो दिए गए हैं, तो आंख बंद करके विसर्ग संधि पर टिक कर दीजिए, बस तोड़ना आना चाहिए। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? सत धन जन, सदैव, सदा धन ऐब, नरेंद्र, नर धन इंद्र, अतैब, अतः धन ऐब। इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि नरेंद्र में भी विसर्ग संधि नहीं होगी, सज्जन में भी नहीं होगी और सदैव में भी नहीं होगी। बचा आपका अतैब, तो अतैब आपका सही आंसर हो जाएगा। जब आप इसकी संधि करेंगे तो इसकी संधि क्या होती है? अतः धन ऐब। पढ़ने से ही पता चल रहा है कि इसमें विसर्ग संधि होगी अतैब में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, निम्न में से किसमें व्यंजन संधि है? सप्त धन ऋषि, निर्धन आधार, सत धन कार, हिमालय। किसमें व्यंजन संधि होगी? अब हमने पढ़ लिया कि सप्त ऋषि का संधि होती है सप्त धन ऋषि, निर्धन आधार, सत धन कार, हिम धन आलय। बचा आपका शतकार, तो शतकार की संधि क्या होती है? सत धन कार, ये इसकी संधि होती है। ये हालत देख रहे हैं आप लोग, इससे पहचान सकते हैं कि यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, छोटा आ प्लस ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? ये आपको बताना है। तो छोटा आ प्लस ई बराबर ए यानी ये गुण संधि के भेद को व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाए। 26वां क्वेश्चन देखेगा, कुछ समास भी कर लेते हैं। चलिए, यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्विगु या कर्मधार। जहाँ पर मान लीजिए यथा आ जाए, ये मैंने आप लोगों को कई बार बताया, अगर आप हमारी क्लासें देखते होंगे, यथा, अनु, प्रति, बड़ा आ, भर, उद, हर। यथा, अनु, प्रति, बड़ा आ, भर, उद, हर। जहाँ पर ये शब्द आए वहाँ पर आपका अव्ययभाव समास होता है। अब देखिए, यथा दिया, स्टार्टिंग का शब्द देखिए, यथा दिया है, यथा दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अव्ययभाव समास, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा, समास का अर्थ क्या होता है? मैं आपको वही क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो कि आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में इस बार पूछे जाएंगे। समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षेप, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरज सी कल क्रांति थी में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार।
नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरज सी कल क्रांति थी। तो इसमें व्यक्ति की तुलना की जा रही है, यानी व्यक्ति की इसमें सुंदरता को बताया जा रहा है। तो इसमें बताया जा रहा है कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहाँ पर अलंकार कौन सा होता है? उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर देखिए, नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरज सी कल, यानी नवल श्याम सुंदर श्याम की जो तुलना है, उसके शरीर की जो तुलना है दूसरे से की जा रही है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, चौमासा में कौन सा समास होगा? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधार समास या तत्पुरुष समास? चौमासा यानी संख्यावाची शब्द है, तो जहां पर संख्यावाची शब्द होता है वहां पर होता है द्विगु समास। चार निकल रहा है, बीच में योजक चिन्ह हो, द्वंद्व समास, कर्मधार समास जो जिसके तुलना की जाए, सुंदरता की तुलना की जाए, तत्पुरुष समास, ऐसे दो शब्द जिनको जोड़कर एक नया शब्द बनाया जाए, वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। मैं आपको ये बात बताऊंगा, ये सब चीज़ें। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। देखिए, मेरे समझाने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग और यूनिक है, क्योंकि मैं आपको परिभाषा, नियम, कायदा, कानून मैं आपको नहीं पढ़ाता हूँ, सीधे सीधे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं आपको पढ़ाता हूँ। वाक्य विग्रह का अर्थ क्या है? शब्दों को जोड़ना, वाक्य रचना करना, वाक्य खंडों को अलग अलग करके संधि और समास बताना। वाक्य विग्रह का अर्थ क्या होता है? तो वाक्य विग्रह का अर्थ होता है वाक्य खंडों को अलग अलग करके। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपसर्ग भी कर लेते हैं। प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? प्रत्येक शब्द में, तो मैंने आपको कई बार बताया कि शुरुआत का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है, और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है। अगर आप इसकी संधि मान लीजिए कर लीजिए, प्रतिधन एक, ये इसकी संधि हो जाएगी, प्रत्येक, प्रतिधन एक। तो प्रति कहाँ पर है? स्टार्टिंग का शब्द कहाँ है? प्रति। वैसे तो तोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन से ये है, तो प्रति। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रख्यात शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? प्रख्यात, स्टार्टिंग का शब्द मैंने आपको क्या बताया था? तोड़ने की जरूरत नहीं है, और सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पराभूत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? बहुत सिंपल से क्वेश्चन है यार। पराभूत में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? स्टार्टिंग का शब्द मैंने आपको क्या बताया था? स्टार्टिंग का। देखिए, स्टार्टिंग का परा है, तो परा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है। 34 क्वेश्चन देखेगा। निर्मल शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? निर्मल शब्द में निर बोलने से पता चला है निर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निरूपण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? निरूपण में निरूपण में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? निरुधन रूपण। ना तो ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। स्टार्टिंग का शब्द आपको लेना है, तो नी छोटी ई की मात्रा और ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृदंत प्रत्यय जोड़े जाते हैं, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। कृदंत प्रत्यय किस में जोड़ जाते हैं? तो कृदंत प्रत्यय जो है ना, ये क्रिया में जोड़े जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 37वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। हिंदी में प्रत्यय होते हैं 4, 2, 3 या 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है। हिंदी में प्रत्यय कितने होते हैं? 2 प्रत्यय हैं, कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय। तो हिंदी में प्रत्यय 2 होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। अगला प्रश्न देखेगा। निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृत प्रत्यय से बना है? रंगीला, बिकाऊ, दुधारू, कृपालु। बताइए क्या आंसर होगा? बिकाऊ। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखेगा। होनहार में कौन सा प्रत्यय है? होनहार, हार यानी लास्ट वाला शब्द हार। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 40वां, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? कौन सा ऐसा शब्द जो कि प्रत्यय से बना है? पीकदान जो है ना, ये प्रत्यय से बना है। तो बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।